हेलो गाइस, मेरा नाम इरफान अंसारी है। मैं 301 रिपेयर से बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था बिटमैप होती क्या चीज़ है और किस तरीके से आप बिटमैप यूज़ करके आप मोबाइल को सुधार सकते हैं, इसी तरीके से ये वीडियो में मैं लेके आया हूँ सिस्टम ऑन चिप। अब सिस्टम ऑन चिप में जाने के लिए मुझे करना क्या होगा? मुझे मोबाइल फ़ोन पे क्लिक होना होगा। ये करने के बाद यहाँ देखिए ये फ़ोल्डर खुलेंगे। ये फ़ोल्डर के प्लस साइन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सिस्टम ऑन चिप आ जाएगी। ठीक है, मैं किसी भी एक फ़ोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब बेसिकली ये इसमें होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बेसिकली होता ये है कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट, ठीक है, कौन से आईसी कौन से कंपोनेंट से कनेक्ट है और उनका फंक्शन किस तरीके से होता है। यदि मैं प्रोसेसर की बात करूं, यदि मैं ईएमसीसी हार्ड डिस्क की बात करूं, या मैं रैम की बात करूं, या पावर आईसी की बात करूं, किसी भी तरीके से, ठीक है, ये आईसी को फ़ोन को चलने के लिए कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि सिग्नल लाइन, ठीक है, उनका डेटा लाइन हो गया, उनका क्लॉक लाइन हो गया, उनके वोल्टेज लाइन हो गए, उनके रीसेट लाइन हो गए। ये 5 चीज़ की ज़रूरत होती है। क्लॉक, सिग्नल, डेटा, वोल्टेज, रीसेट और एक अनेबल सिग्नल हो गई। 6 चीज़ हो गई। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक कंपोनेंट किस तरीके से क्लिक है। अब ये देखिए पावर कनेक्शन किससे किससे कनेक्टेड है, ठीक है। इनकी लाइन जहाँ जहाँ जाएगी आप देख सकते हैं कि रेड कलर का इंडिकेशन है। ये हर किसी से कनेक्टेड है। ये रैम से भी कनेक्टेड है, ये लैन की आईसी से भी कनेक्टेड है, ये ब्लूटूथ आईसी से भी कनेक्टेड है, ये एलसीडी से भी कनेक्टेड है, ये कैमरा से कनेक्टेड है, ठीक है, ये चार्जर डेटा से कनेक्टेड है, ये प्रोसेसर से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मुझे देखना है कि ये पावर आईसी की लाइन कौन सी लाइन है जो ये रैम में कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 लाइन आ रही है। वीरेज L5 1.8 की लाइन है, ठीक है, वीरेज L2 1.2 की लाइन है, वीरेज L2 1.2 की लाइन है, VDD-CQ वीरेज L2 1.2 की लाइन है, ठीक है। ये 1P2 लिखा है तो आपको ये मानना है कि इसकी जो लाइन की वैल्यू है 1.2 की है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इसके अलावा ये रेफरेंस भी है वीरेज FDQB और वीरेज CAB, तो इसका वैल्यू नहीं दी गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये होता है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर में भी लाइन कनेक्टेड है। आपको इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ पे कौन सी लाइन कनेक्टेड है। मैं आपको बेसिकली ये दिखा सकता हूँ कि देखिए आप किसी से लाइन किससे कनेक्टेड है, ठीक है। इसको बहुत डीप तक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन होना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन की डिटेलिंग बहुत आपको स्पेसिफाइड है, आपको समझना। ये देखिए SMBI2C SDA का मतलब है डेटा लाइन है, SCL का मतलब है SCL का लाइन है क्लॉक लाइन, ये इनिट का मतलब है अनेबल लाइन, ये DM का मतलब है डेटा पॉजिटिव, ये डेटा नेगेटिव, डेटा पॉजिटिव ID। तो ये सब अलग अलग लाइन है और ये I2C इसके प्रोटोकॉल है। इसके बारे में आपको डीप नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डीप नॉलेज नहीं लेते हैं तो आपको डीप नॉलेज नहीं होने से काम तो हो जाएगा आपका, पर आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे और वो जगह पे आपका काम नहीं होगा। अब देखिए ये सर्किट डिज़ाइन जो होती है, सर्किट डिज़ाइन का एक लेआउट है सिस्टम ऑन चिप। ये ग्राफिकल लेआउट है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका पॉइंट किस तरीके से किधर जगह पे कनेक्टेड है, आपको कितनी लाइन आना चाहिए, पावर की कौन सी इनके प्रोटोकॉल है वर्किंग के, और कौन सी क्लॉक साइकिल है, डेटा साइकिल है, अनेबल लाइन मिल रही है कह रही, उस तरीके से पूरी चीज़ एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दिया है। यदि आपको बहुत डीप तक नॉलेज देना है तो आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये होता है सिस्टम ऑन चिप।
इसमें पूरी डिटेलिंग दी गई है कि पावर आईसी की लाइन किधर से कनेक्टेड है, ठीक है, ये प्रोसेसर किस किस जगह पे कनेक्टेड है। अगर पावर लाइसेंस देखो, पावर आईसी की जो लाइन कनेक्टेड है वो लाइन से इंडिकेट कर रही है, ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए ब्लू तरीके से जो इंडिकेट है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है आपके प्रोसेसर EMCC और LPDDR रैम से, क्योंकि ये देखिए ये नेट नेम लिखा है। ये LPDDR मतलब ये रैम हो जाएगा, EMCC मतलब ये आपका हार्डवेयर का जो ये होता है हार्ड डिस्क हो जाएगी, ठीक है, जिसमें डेटा फैचअप है। ये SoC MSM 8909 ये प्रोसेसर हो गया, ठीक है। आपको देखो ये शॉर्ट फॉर्म है BP, VLAN, Bluetooth, FM, EMCC, कैमरा, USB, LCD, तो ये शॉर्ट फॉर्म है इनके। तो इस तरीके से आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए चार्जर, इसमें दिया है लीनियर रेगुलेशन की लाइन कौन सी है, ठीक है, एक्सो क्लॉक की लाइन कौन सी है। ये कोडेक मतलब कोडेक के अंदर क्या क्या चीज़ वर्क होती है, जैसे कि ऑडियो हो गया आपका, ठीक है, LDO की वो लाइन है, LDO, बक, पावर इन कनेक्शन के लिए कौन सी लाइन है, बक की लाइन कौन सी है, LDO की लाइन कौन सी है। तो ये सब होती है अलग अलग लाइनें, ठीक है। पर जब ये लाइन एक लाइन से दूसरी लाइन को कनेक्ट होती है तो उसके नाम चेंजेस होती ही रहती है। देखिए ये एक्सो क्लॉक की लाइन है, इसके अंदर दिखाया गया है एक्सो थर्मल, ये थर्मल की लाइन है, ठीक है। एक्सटेल ये इन लाइक की लाइन है या आउट की लाइन है। तो इस तरीके से ये लाइन की आपको नॉलेज नहीं रहेगी तो ये आप सिस्टम ऑन चिप में यही देख सकते हैं कि कौन सी लाइन किधर गई है, पर इसका ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते कि इसकी काम क्या चीज़ की है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके फुल फॉर्म जानने के लिए यदि आपको डीप नॉलेज की पढ़ाई करना होगी या तो कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि मैं कोई नए आदमी को मैं बोलूँगा कि EDIO DMO क्या है तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, रीसेट M करके कुछ समझ में नहीं आएगा, CDMC क्या है उसको कोई समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। वीरज या तलक की वीरज के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी। यदि आपको लगता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अच्छे से, आपको लगता है कि मैं इसकी चीज़ पे भी वीडियो बनाऊँ, तो आप ये लाइन को इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लिए मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको मैं ईच एंड एवरी लाइन एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो ये होता है सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम ऑन चिप बेसिकली यही चीज़ है कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है उसके कम्युनिकेशन के लिए कि वो कौन से पॉइंट से कौन से थ्रू कम्युनिकेट कर रही है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर। मोबाइल के अंदर जो जो कंप्यूटर IC लगी है उसके ऊपर वो डिटेलिंग की जाती है, ये कम्युनिकेशन कैसा करता है। तो सिस्टम SoC सिस्टम ऑन चिप का यही मतलब है कि वो कम्युनिकेशन साइकिल बताता है ईच एंड एवरी कंपोनेंट से। तो मैं ये वीडियो यही अंत करता हूँ। इसी तरीके से आप बने रहिए। मेरा नाम इरफान अंसारी है, मैं 301 से रिपेयर से बात कर रहा हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं आप इस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं वीडियो यही अंत करता हूँ। धन्यवाद।